दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो इलाका उत्तराखंड के नज़दीक है, यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर हुड़दंगी अब उत्तराखंड के लिए सरदर्द बन चुके हैं, देहरादून के लिए सरदर्द बन चुके हैं। ये यहाँ चाहे कॉलेजों में पढ़ने के नाम पे आते हो, चाहे बिहार से आते हो, चाहे उत्तर प्रदेश से आते हो, चाहे दिल्ली से आते हो, चाहे हरियाणा से आते हो, इन्होंने जिस तरीके का नंगा नाच पूरे उत्तराखंड में मचाया हुआ है, वो तस्वीरें सबके सामने। नैनीताल में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, हल्द्वानी में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, देहरादून में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। आज की जो तस्वीर है, वहाँ पर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मौत हो गई, बेगुनाह थे, सड़क किनारे चल रहे थे, गोली चली। हुआ ये कि दो गाड़ियाँ, एक दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो एन जो काले कलर की थी, वो जोहड़ी जाखन के रास्ते से मसूरी से लौट रही थी। उसी दौरान दोनों के बीच ओवरटेक को लेकर बहस हुई, झड़प हुई और उन्होंने गोली चला दी। स्कॉर्पियो में बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने फॉर्च्यूनर पे बैठे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वो गोली लग गई पैदल चलने वाले ब्रिगेडियर को। उनकी मौके पर ही कुछ देर के बाद मौत हो गई। उसके बाद लगभग आधा किलोमीटर का एक पूरा रास्ता है, वहाँ पर रेस हुई दोनों गाड़ियों के बीच। दोनों गाड़ियों के बीच जब रेस हुई, तो जहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस स्पॉट पर आकर फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ से टकराती है। ये टायर के निशान आप देख लीजिए, उसका ये बम्पर आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये उसके बाकी हिस्से देख लीजिए, ये टूटा हुआ कांच देख लीजिए, और इसमें भी ये जो ब्लैक होता है शीशा, जो क्या डार्क किया गया था, ब्लैक शीट लगी हुई थी जो पाबंद है, वो भी यहाँ लगी हुई थी। गाड़ी यहाँ टकराती है और यहाँ पर भी दोनों के बीच जो खबरें हैं, लाठी डंडे चलते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो में जो बैठे हुए थे, वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस उनकी अभी तलाश कर रही है। स्कॉर्पियो में जो बैठे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वो बताएंगे कि पूरा विवाद क्या था। पैदल चलने वाले ब्रिगेडियर की मौत हो गई। सवाल यह है कि जब 2000 में राजधानी बना था देहरादून, उत्तराखंड राज्य बना, तब जितने पुलिस वाले थे, आज भी देहरादून में लगभग उतने ही पुलिस वाले हैं। आबादी बढ़ चुकी है 10 गुना। कई बड़े कॉलेजेस खुल चुके हैं। इन कॉलेजेस में कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं सब जानते हैं। पिछले दिनों में जितनी क्राइम की घटनाएं देहरादून में हुई हैं, उनमें या तो मरने वाला और जो मारने वाले हैं वो कोई बिहार का, कोई दूसरे राज्य का, कोई हरियाणा से ताल्लुक़ रखता है, कोई झारखंड से ताल्लुक़ रखता है। उत्तराखंड को इन्होंने नर्क बनाया है। और ख़ास बात है कि जितने हुड़दंगी टूरिस्ट बनकर यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए, नशे के लिए, जंगलों में अपनी बदतमीजी करने के लिए, उनको पुलिस रोकने में नाकाम है। ऐसे में दीपम सेठ जो डीजीपी हैं और गृह सचिव शैलेश बगोरिया और सरकार, तीनों को एक प्लान जरूर करना चाहिए। एक पुलिस का नंबर बढ़ाइए, पहली बात, क्योंकि देहरादून अब बहुत बड़ा हो चुका है और ऐसा नंगा नाच यहाँ चल रहा है। कॉलेजेस की आड़ में पीजी खुल रहे हैं, बार पब आप देखेंगे तो एक बिल्कुल नंगाई पूरे देहरादून में फैली हुई है। और बाकी जगहों पर भी यही हाल होगा भविष्य में, वो नैनीताल हो, लैंसडाउन हो। और फिर क्या होगा? फिर लोकल आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और ज़्यादातर घटनाओं में आरोपी दूसरे राज्यों के, ज़्यादातर घटनाओं में जब सामने वाला मारा, झारखंड का माफिया मारा जा रहा है मॉल के बाहर, तो चिंता देहरादून के आम आदमी के लिए है। जो उत्तराखंड का आम आदमी है, वो चाहे कोई भी है, चाहे पहाड़ का है, चाहे मैदान का है, दिक्कत उसके लिए है जो सालों से यहाँ पर रह रहा है। उसे बेगुनाह को मारा जा रहा है, वो बेमतलब का मर रहा है इस राज्य में। ऐसे में इस घटना के बाद कम से कम ज़रूर सोचिए, वरना अगले 5 साल में आप जानिएगा हालत इससे भी खराब होंगे। और दूसरे राज्यों से आने वाले हुड़दंगी इस राज्य में खुल के शराब पी रहे हैं, दूसरे राज्य से आने वाले हुड़दंगी इस राज्य में आके फायरिंग कर रहे हैं, दूसरे राज्य से आने वाले हुड़दंगी यहाँ फावड़ा चला के सर फोड़ दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस को अब कम से कम जागना चाहिए, और पुलिस के साथ साथ पूरे सिस्टम को, क्योंकि एक सिर्फ पुलिस से भी ये नहीं होगा, पूरे सिस्टम को समझना होगा। उत्तराखंड में एक छवि बनानी होगी कि बाहर से आने वाला कोई भी हुड़दंगी अगर यहाँ बदतमीजी करे तो उसे करारा जवाब मिलना चाहिए, चाहे आम लोगों की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे शासन की तरफ से हो, चाहे पुलिस की तरफ से हो। तभी हालात सुधरेंगे। वरना आप मान के चलिए कि राजधानी देहरादून देश की सबसे बदनाम राजधानियों में से एक होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।